नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, अगर हम कोई मकान बना रहे हैं या कोई अपना घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किसी साइट इंजीनियर हैं या साइट सुपरवाइजर हैं, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता होगा कि कौन सा सीमेंट का हम प्रयोग करें और आज के डेट में अभी जो मार्केट में कौन सा सीमेंट सबसे अच्छी क्वालिटी का है। तो इन्हीं विषयों पर आज का हम डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों, मैं कोई ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीमेंट के प्रकार की बात कर रहा हूं। कितने प्रकार के सीमेंट उपलब्ध है मार्केट में, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो अभी अगर आप मार्केट सर्वे करेंगे तो आपको दो तरह के सीमेंट ज्यादातर मिलेंगे। एक है ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और दूसरा है पीपीसी, पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट। इसको हम फ्लाई एश सीमेंट भी बोलते हैं, पीपीसी को, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में फ्लाई एश का कंटेंट भी होता है। और इसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। एक तीसरी तरह का सीमेंट भी उपलब्ध होता है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये जनरली कोस्टल एरियाज में आजकल यूज हो रहे हैं। आजकल इसका भी यूज काफी बढ़ गया है, लेकिन कोस्टल एरियाज में। एक और सीमेंट है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट सीमेंट। इसका यूज जनरली हम टाइल्स वगैरह के कामों में कभी कभी करते हैं। लेकिन एक और सीमेंट है जो कि काफी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। इसका सेटिंग टाइम बहुत ही कम होता है। ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स में या कुछ उस तरह के स्पेशल प्रोजेक्ट्स में इसका यूज होता है। जनरली रेसिडेंशियल पर्पस में, या हम अपने घर में रेसिडेंस बनाने के लिए या मकान के मरम्मत में इसका उपयोग नहीं करते हैं। जनरली जो हमारे पास सीमेंट उपलब्ध है, यही दो प्रकार के सीमेंट होते हैं जो आज मार्केट में उपलब्ध है। अब सवाल ये होता है कि हम जब मार्केट में सीमेंट खरीदते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीमेंट ओपीसी है और कौन सा पीपीसी है। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब भी आप सीमेंट खरीदने जाएं। तो ये सपोज कीजिए आपका सीमेंट का बैग है। आपको क्या क्या देखना है सीमेंट के बैग में, जिससे कि आपको जो है अच्छी क्वालिटी का एक सीमेंट हो। तो अगर हम बात करेंगे ओपीसी सीमेंट की, तो दोस्तों ओपीसी सीमेंट जो है वो 3 ग्रेड में पाया जाता है। 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ध्यान से देखिएगा, ये ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 ग्रेड में पाया जाता है। 33 ग्रेड, उसके बाद 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। आजकल एक चौथा क्वालिटी भी आया है जो सुपीरियर क्वालिटी का है, वो दैट इज कॉल्ड 63 ग्रेड। बट वो मार्केट में स्पेसिफिक ऑर्डर्स पे बनते हैं, वो मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं होता है। यही तीनों ग्रेड जो है आपको ओपीसी के मिलेंगे। तो अब फिर से ये सवाल उठता है कि हम सीमेंट देखेंगे तो सीमेंट का ये बैग है, तो इसको हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओपीसी सीमेंट है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको सीमेंट के बैग में एक आईएसआई मार्क मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके नीचे सीएमएल नंबर लिखा होगा, सेंट्रल मार्क्स लाइसेंस नंबर, ये बीआईएस देती है। और ऊपर में एक आईएस नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो आपको ये जो आईएसआई मार्क है इसको बहुत ध्यान से देखना है। ओपीसी सीमेंट जैसा कि मैंने बताया 3 ग्रेड में उपलब्ध है। अगर 33 ग्रेड सीमेंट है, वो उसका आईएस कोड होता है 269। इंडियन स्टैंडर्ड्स 269 के अकॉर्डिंग 33 ग्रेड ओपीसी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो अगर आप यहाँ पे आईएस 269 लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाइए कि ये ओपीसी 33 ग्रेड सीमेंट है। उसी तरह अगर आप 8112 लिखा हो, यहाँ पर मान लीजिए 8112 लिखा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये सीमेंट जो है ओपीसी 43 ग्रेड सीमेंट है। अगर ये आईएस 12269 लिखा है यहाँ पर, सपोज 12269, ये तीनों में से कोई एक नंबर लिखा होगा,
तो अगर ये 12269 लिखा है तो ये समझ जाइए ओपीसी सीमेंट 53 ग्रेड है। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्रेड क्या है इस पे हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि ये 33 क्या है, 43 क्या है, 53 ग्रेड क्या है। लेकिन ये जो है ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में जो है सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो सीमेंट अच्छा होगा। तो जो घर के लिए है वो 43 ग्रेड ओपीसी सबसे अच्छा क्वालिटी का सीमेंट होता है। तो आप जब भी सीमेंट खरीदने के लिए जाएं तो आप इंश्योर करें कि आपका सीमेंट ओपीसी 43 ग्रेड है। अब बात करते हैं पीपीसी सीमेंट की। तो पीपीसी सीमेंट जैसा कि नाम से ही पता लगता है ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, इसमें पोजोलेनिक मटेरियल है, इसको हम फ्लाई ऐश सीमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लाई ऐश मिक्स होता है। तो अगर ये पीपीसी सीमेंट है तो उसका इंडियन स्टैंडर्ड होता है 1489 पार्ट 1। अगर है तो ये फ्लाई ऐश है। अगर IS 1489 पार्ट 2 लिखा है तो ये कैल्साइंड क्ले बेस है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अगर आपका मान लीजिए यहां पे IS 1489 पार्ट 1 लिखा है, ठीक है, तो IS 1489 पार्ट 1 अगर लिखा है यहां पर तो आप समझ जाइए ये पीपीसी फ्लाई ऐश सीमेंट है, इसमें फ्लाई ऐश मिक्स है। अगर पार्ट 2 लिखा है यहाँ पे तो आप समझ जाइए ये भी पीपीसी सीमेंट है और उसका ये क्ले बेस्ड है, इसमें कैल्साइंड क्ले मिक्स है। अब ये आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सीमेंट आप खरीद रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सीमेंट जो है हमें सीमेंट की एक्सपायरी डेट होती है 3 मंथ्स, इसकी सेल्फ लाइफ होती है 3 मंथ। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीमेंट 3 महीने के बाद एक्सपायर हो गया। 3 महीने के बाद सीमेंट का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है आफ्टर 3 मंथ्स। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है और इसकी एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको सीमेंट में बैग में यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस पोर्शन में या इस पोर्शन में। इसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे इसमें लिखा होगा मान लीजिए इस तरह से, ठीक है दोस्तों, ये इस तरह के नंबर्स लिखे होंगे। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये जो नंबर है, जो पहला नंबर लिखा होता है ये आपका होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये जो नंबर होता है ये होता है वीक, मतलब किस वीक में, पूरे साल में, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो किस वीक में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई होती है, ये नंबर आपको डिसाइड करेगा। इसके बाद ये होता है मंथ, मतलब किस मंथ में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, और ये होता है उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लाइक यहाँ पे आपको ऐसे लिखा होगा 22, तो ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये आपका जो है परसेंटेज फ्लाई ऐश और ये होता है परसेंटेज स्लैग। तो आप ये डेट और वीक देख के ये समझ लीजिए इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और अगर ये 3 महीने पुराना है तो ये आपको नहीं खरीदना है। अब इसमें कुछ सवाल ये भी आता है कि ये वीक क्यों लिखते हैं, जब डेट लिख दिया तो वीक क्यों लिखा जाता है। तो एक्चुअली सीमेंट एक दिन में नहीं बनता है, पहले इसका एक पूरा प्रोसीजर है। पहले जो है इसकी क्लिंकर बनता है, ठीक है ना, उसके बाद ये ग्राइंडिंग होता है, फिर वो फर्नेस में जाता है, फिर तो ये पूरा 1 हफ्ते का प्रोसीजर है। तो इसीलिए उसको जो है ये डिसाइड किया जाता है, ये इंडिकेट किया जाता है कि उस वीक में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी पूर्वक बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की जानकारियां